जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लास 101 पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवर करने वाले हैं नॉन स्टॉप पर 50 क्वेश्चन। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास आज आपके लिए होने वाली है। आप बने रहिए क्लास के अंत तक। अगर आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला अपना वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जो हमारे पंचपीर और जो राजस्थान के लोक देवता है उनको सभी को मिलाकर के बेहतरीन से बेहतरीन 50 क्वेश्चनों की आज क्लास को तैयार किया है। अगर आपने क्लास को पूरा देख लिया तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं में से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो चलो समय को नहीं ज़्यादा देरी करते हुए करते हैं शुरुआत। प्रश्न नंबर 1, गोगा जी का रसवाला ग्रंथ किस कवि ने लिखा था? ए कवि हरि ने, बी कवि हरिवंश ने, सी कवि रामदेव ने, और डी कवि मेह ने। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है विद्यार्थियों वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, शकुन शास्त्री के लोक देवता थे? ए गोगा जी, बी बाबूजी, सी हड़बूजी, डी रामदेव जी। तो जो शकुन शास्त्री के जो देवता हुआ करते थे वो प्यारे विद्यार्थियों माने जाते हैं रामदेव जी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान के वह लोक देवता जो महमूद गजनवी से युद्ध किया था? रामदेव जी, बाबू जी, मियाँ जी, गोगा जी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था और उसी युद्ध में वो मारे गए थे। तो यहाँ पर उसका उनके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। गोगा जी का जो तो दोस्तों यहाँ पर जो गोगा जी थे उन्होंने युद्ध करते हुए मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। और यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे बन रहे हैं। गोगा जी का जो लड़ाई के दौरान सिर कट करके ददरेवा चूरू में गिरा था, तो वहाँ पर वो जो मेडी है उसको शीश मेडी बोलते हैं। और लड़ाई के दौरान हनुमानगढ़ के अंदर गोगा जी का धड़ रह गया था, इसलिए उसको धुड़ मेडी के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी का जन्म स्थल भी ददरेवा के अंदर हुआ था। और गोगा जी को झारिया पीर के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी की माता बाछलदे थी। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ आज की क्लास में आप बने रहिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। सबसे लास्ट में आपको इन्हीं 5 देवताओं की मैं जो ट्रिक्स है वो बताऊंगा। ट्रिक के साथ अगर आपने याद कर लिए सभी लोक देवताओं को तो कभी भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भूल नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? रामदेव जी की, हड़बू जी की, गोगा जी की, बाबू जी की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन विद्यार्थियों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, रायका ये ऊंट पालक जाति रेबारी अपना आराध्य देव मानती है? हड़बू जी, लखराज जी, गोगा जी, बाबू जी। तो बाबू जी है उनको ऊंट पालक जाति है वो अपना आराध्य देव मानती है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन रहा है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 6, अरजी भाई आई माता व लक्खीराज बंजारे का संबंध किस लोक देवता से थे? ए भुरिया बाबा, बी बाबू जी से, सी रामदेव जी से, डी गोगा जी से। तो इन सभी का प्रिय विद्यार्थियों जो संबंध था वो रामदेव जी से था। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, बाबू जी के पिता का क्या नाम था? अड़बू जी, रामदेव जी, बूढ़ो जी, धांधला जी। तो बाबू जी ये जो फादर का नाम था, पिता का नाम था वो धांधला जी राठौड़ था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आज की नॉन स्टॉप 50 में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। बने रहिए आप हमारे साथ लास्ट तक बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, रामदेव जी ने किस स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया था? ए फ्लोरी, बी बालोतरा, दी ददरेवा, सी सातमेर। तो रामदेव जी ने जो भैरव राक्षस का वध सातमेर में किया था। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 9, राठौड़ राजवंश से संबंधित बाबूजी का मंदिर स्थित है? कोलमंड, कश्मीर, बाड़मेर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही बन रहा है।
तो ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। तो फिर विद्यार्थियों आज की नॉन स्टॉप 50 है, वो फटाफट आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। अगर वीडियो को आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करें। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से लोक देवता पंचवीर की श्रेणी में नहीं आते हैं? ए रामदेव जी, तेजा जी, हड़बू जी, पाबू जी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने पर अपनी कटार प्रदान या भेंट की थी? मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी, पाबू जी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हड़बू जी थे उन्होंने राव जोधा को मंडोर जीतने पर अपनी कटार भेंट की थी। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर आज ने आपने पूरा वीडियो देख लिया और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो फटाफट इसको शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 12, पाबूजी ने किसके साथ युद्ध लड़ा था? औरंगजेब से, लखराज से, जिंदराव खींची से, खिलजी से। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो जिंदराव खींची है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। पाबूजी ने जिंदराव खींची से युद्ध लड़ा था और जिंदराव खींची उनका जीजा या बहनोई के नाम से बहनोई था। तो बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था और उसी युद्ध के दौरान पाबूजी की मृत्यु हो गई थी। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, गोगा जी का युद्ध किस मुस्लिम शासक से हुआ था जिसमें गोगा जी की मृत्यु हो गई थी? मोहम्मद गजनवी, गंगा सिंह, फिरोज शाह, खिलजी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों पाबूजी की गोगा जी की जो युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गजनवी से हुआ था और मोहम्मद गजनवी ने ही गोगा जी का जो मैडी है वो मकबरे नुमा गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर बनवाया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये भी बन जाता है कि गोगामेडी कहाँ स्थित है? तो गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। उसका जो निर्माण है वो मोहम्मद गजनवी ने करवाया था। मोहम्मद गजनवी के साथ ही गोगा जी का युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के दौरान गोगा जी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लोक देवता मल्लीनाथ का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कोलमंड, खड़नाल, ददरेवा, तिलवाड़ा। तो यहाँ पर जो मल्लीनाथ जी का जन्म है वो तिलवाड़ा के अंदर बाड़मेर में हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नॉन स्टॉप 50 में फिर मैं आपका एक बार स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यूट्यूब ड्रीम क्लास 101 की ओर से। तो लेते हैं प्रश्न नंबर 12, हड़बू जी के मंदिर का निर्माण बेंगटी में किस शासक ने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा जोधाराव ने, महाराजा भूप सिंह ने, तो महाराजा अजीत सिंह। तो महाराजा जो अजीत सिंह थे उन्होंने हड़बू जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 16, लोक देवता मल्लीनाथ का मेले का आयोजन कहाँ करवाया जाता है जहाँ थार पार कर गायों का सबसे प्राचीन मेला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए जैसलमेर, बी बीकानेर, जोधपुर, सी बाड़मेर। तो बाड़मेर के अंदर फिर ये विद्यार्थियों मल्लीनाथ के जो मेला है उनका आयोजन करवाया जाता है। यहीं पर ही थार पार कर गायों के नाम से मेला भरता है। प्रश्न नंबर 17, लोक देवता के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बबूल, नीम, खेजड़ी या जांटी, बरगद। तो जो हमारे पंचपीर लोक देवता है उनके जो थान होते हैं विद्यार्थियों वो जांटी के नीचे ही बनाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लोक देवता देवनारायण जी का बचपन का नाम क्या था? भीम, भीमराव, राणा सिंह, सवाई सिंह, उदय सिंह। तो लोक देवता जो गुजरों के लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं, गुजरों के आराध्य लोक देवता है और अपने पिता की मृत्यु का उन्होंने बदला लिया था और गोगा जी देवनारायण जी 31 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर जो उदय सिंह है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देवनारायण का बचपन का नाम उदय सिंह था। उनका लालन पालन मध्य प्रदेश के देवास नाम के गांव में उनकी माता ने वहीं उनका लालन पोषण नलिहान में किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, मेहाजी मांगलिया का जन्म कब हुआ था? 1440 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1442 ईस्वी, 1432 ईस्वी। तो प्रिय मित्रों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेहाजी मांगलिया का जन्म 1332 ईस्वी में हुआ। प्रश्न नंबर 20, सांथू गांव जालोर में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा नवमी को मेला भरता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है परीक्षा की दृष्टि से। तो वीर कल्ला जी, वीर विका जी, वीर फता जी और मलिनाथ जी। तो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। जालोर के अंदर सांथू गांव में फता जी का मंदिर है।
प्रश्न नंबर 21 बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको पूरा वीडियो हमारा जो यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 है उस पर पूरा मिल जाएगा, तो आप दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, हड़बुजी बी जरडा जी, सी तेजा जी, डी बाबू जी। तो यहाँ से जो लोक देवता तेजा जी महाराज है वो उनको गोगा जी की भांति नागों का देवता के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो गोगा जी को नाम है तो यहाँ पर गोगा जी ही सही होगा। अगर गोगा जी का ऑप्शन में नाम नहीं है तो तेजा जी सर्पों के देवता माने जाते हैं। लेते हैं नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आज की 50 मैराथन में। देव नारायण जी का मंदिर देव जी की डूंगरी कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़, टोंक। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि पीछे जो हमने देवनारायण जी का जीवन का जो परिचय था वो करवाया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, देव जी की डूंगरी चित्तौड़ के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 23 गोगामिडी स्थित है। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। नागौर, खरनाल, हनुमानगढ़, सांचौर। तो गोगा जी की जो धुलमेड़ी है वो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको पूरा वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से लोक देवता मल्लीनाथ के गुरु का नाम है? गोरखनाथ जी, बालीनाथ जी, बालकनाथ जी, उगम सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है आपका बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन रहा है। बालकनाथ जी थे वो लोक देवता मल्लीनाथ जी के गुरु थे। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 वह लोक देवता जिनकी मूर्ति की पूजा न करके सांपों की बोबी और चरण की पूजा की जाती है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ए हरिराम बाबा, बी हड़बूजी सी, गोगा जी, डी तेजा जी। तो बहुत सारे विद्यार्थी आज इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे होंगे कि ऑप्शन तो गोगा जी और तेजा जी में से ही होगा। ऐसा नहीं है। बोबी और मूर्ति की जो चरण होती है उनकी जो पूजा है वो बाबा हरिराम जी की जाती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है 26वीं देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए आसीन, भीलवाड़ा, बी ब्यावर, अजमेर, सी जोधपुरिया, टोंक, डी देव जी की डोंगरी। तो प्रिय मित्रों, ये आज आपका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देवनारायण जी का जन्म हुआ था आसीन भीलवाड़ा में और लालन पालन पोषण उनकी माता जी ने देवास अपने एमपी के अंदर किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। गोगा जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी, बालकनाथ जी, परमानंद जी, गोरखनाथ जी। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर जो गोगा जी के गुरु का नाम है वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गोरखनाथ जी गोगो जी के गुरु हुआ करते थे। आज की नॉन स्टॉप 50 में मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल यूट्यूब ड्रीम क्लास 101 की ओर से। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अन्यथा आपको नोटिफिकेशन में देरी हो सकती है। तो प्रश्न नंबर 28 गोगा जी का रसवाला ग्रंथ किस कवि ने लिखा था? ए कवि हरिहर ने, बी कवि हरिवंश ने, सी कवि रामदेव जी ने, डी कवि मेहर ने। तो गोगा जी का रसवाला ग्रंथ है वो मित्रों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कवि मेहर ने लिखा था। प्रश्न नंबर 29 परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ किस लोक देवता की है? पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, देवनारायण जी। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो डी बिल्कुल सही है। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी और सबसे छोटी है और 2 सितंबर 2011 में राजस्थान सरकार ने 5 रुपये की टिकट जारी की थी। क्वेश्चन नंबर 30 राजस्थान सरकार ने देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट कब जारी किया था? 2 सितंबर 1992, 6 अक्टूबर 1992, 2 नवंबर 1993, 2 सितंबर 1996। तो मैंने पिछले प्रश्न में आपको कवर करवाया था। 2 सितंबर 1992 में राजस्थान गवर्नमेंट ने 5 रुपये की टिकट जारी किया था देवनारायण जी की फड़ पे। क्वेश्चन नंबर 31 लोक देवता तेजा जी की घोड़ी को किस नाम से जाना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए लीलन सिनगारी, बी केसर कालमी, सी नीली घोड़ी,
डी सफ़ेद घोड़ा। तो जो तेजा जी है उनकी घोड़ी को लीलन सिलंगारी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका परीक्षा की दृष्टि। आज की इस 50 मैराथन में आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। प्रश्न नंबर 32, झांझर जी का जन्म स्थान किस जिले में हुआ था? इमलहुआ नीम का थाना, बी गोरिया सीकर, सी आसीन नागौर, डी इमलो सीकर। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर जो नए डिस्ट्रिक्ट बने उनके अनुसार जो झांझर जी का जन्म है वो इमलोवा नीम के थाना के अंदर आ रहा है। पहले की अगर हम पढ़ते हैं तो इमलोवा सीकर के अंदर आता था। तो आपका ए ऑप्शन है वो नए पैटर्न के साथ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आ रहा है। लोक देवता रूपनाथ जी के पिता का नाम क्या था? तो ए पाबूजी के बड़े भाई बुड्ढो, बी पाबूजी, सी गोगाजी, डी अड़बूजी। तो यहाँ पर जो रूपनाथ जी है उनके पिता का नाम था पाबूजी के बड़े भाई बुड्ढो जी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। आज की अगर क्लास नॉन स्टॉप 50 आपने एक बार पूरा पढ़ लिया तो आपको कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बाहर बटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न नंबर 34, गोगा जी के पुत्र का क्या नाम था जिनके थान पर सफ़ेद ध्वजा फहराते हैं? ए केसरिया कुंवर, बी अर्जुन, सी सर्जन, डी दुर्जन। तो दोस्तों, गोगा जी का जो पुत्र था उनका नाम केसरिया कंवर है और उनके जो थान या जो मंदिर होता है उस पर सफ़ेद रंग की ध्वजा है वो लगाई जाती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35, गो रक्षार्थ मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए शहीद होने वाले पलराज जी का संबंध किस गांव से था? तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पर आप हमारे को उनको पूछा है कि मुस्लिम लुटेरों से गायों को छुड़ाते हुए शहीद होने वाले पल पलराज जी का संबंध किस गांव से है? नया गांव जैसलमेर से, संधू गांव हनुमानगढ़ से, सिंदरिया गांव नागौर से और ददरिया गांव चूरू से। तो यहाँ पर आपका भी दोस्तों जो ऑप्शन है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, उनका नए गांव से संबंध था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन। क्वेश्चन नंबर 36, लोक देवता आलम जी का दोहरा कहाँ स्थित है? गुडामलानी बाड़मेर, चोखू गांव अजमेर, ददरिया गांव चूरू, श्यालोड़ा गांव नीम का थाना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन निकल करके आ रहा है वो गुडामलानी बाड़मेर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 37, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आ रहा है आने वाली परीक्षा के लिए। वह लोक देवता जिनके प्रसाद में बूरा चढ़ाई जाती है और इनकी पूजा चर्म रोग का इलाज होता है? बाबू महाराज धौलपुर, रामदेव जी परवसर, गोगा जी चूरू, तेजा जी नागौर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाबा महाराज धौलपुर। इनके मंदिर में बूरा यानी खांड चढ़ाई जाती है और उनकी पूजा करने से चर्म रोग का इलाज होता है। बने रहिए आज की 50 मैराथन में आप हमारे साथ। वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो यहाँ से आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हैं, एक से एक बढ़कर आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रश्न नंबर 38, देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है और ये क्वेश्चन बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और पूछा गया है। ए आसीन भीलवाड़ा में, ब्यावर अजमेर में, जोधपुर या टोंक में, देवजी की डूंगरी चित्तौड़ में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही है। देवनारायण जी का जन्म आसीन भीलवाड़ा में हुआ था। लालन पालन इनका एमपी देवास में हुआ था। तो इनका याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवनारायण जी का मैंने पीछे बहुत बार आपको जिक्र किया था लेकिन क्वेश्चन बनकर आ ही गया आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 39 यानी 39, लोक देवता देवनारायण जी का पालन पोषण किस स्थान पर हुआ था? आसीन भीलवाड़ा, देवास एमपी, देवमाली चित्तौड़, देवधाम टोंक। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन विद्यार्थियों बिल्कुल सही है। देवास एमपी के अंदर देवनारायण जी का लालन पालन हुआ था और यहीं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से ऊँटों के देवता इन्हें ऊँटों का देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो ए रामदेव जी, बी हड़बू जी, डी धांधला जी, सी धांधला जी, डी बाबू जी। तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल दोस्तों सही है। परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है।
प्रश्न नंबर 42 हडभुजी के वाहन का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए घोड़ी, बी बैल, सी ऊंट, डी कुत्ता। तो प्रिय मित्रों, एक ही ऐसा लोक देवता हुआ करता था जिनका वाहन है वो थोड़ा हट करके होता था। तो हडभुजी का वाहन था वो कुत्ता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 43 तेजाजी ने किसकी गायों को छुड़ाते हुए वीर गति यानी शहीद हो गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मीराबाई की, डी डालीबाई की, सी सुगनाबाई की, डी लाछा गुजरी की। तो मेरे मित्रों, तेजाजी लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44 मेहाजी मांगलिया की मृत्यु कैसे हुई थी? घोड़े से गिरकर, रोड एक्सीडेंट, गायों को छुड़ाते हुए, साका से लड़ते हुए। तो जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। मेहाजी मांगलिया की मृत्यु गायों को छुड़ाते हुए हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा आपको पूरा वीडियो हमारे जो चैनल है ड्रीम क्लास 101 उस पर मिल जाएगा। अगर आपको अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 45 लोक देवता देवनारायण जी का मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? भाद्र शुक्ल पंचमी को, भाद्र शुक्ल दशमी को, भाद्रपद नवमी को, भाद्रपद सप्तमी को। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर जो देवनारायण जी का मेला है वो भाद्रपद सप्तमी को आयोजित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 47 तेजाजी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए देवमाली अजमेर, बी सुरसरा अजमेर, सी खड़नाल नागौर, डी कोलूमंड फलोदी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तेजाजी की मृत्यु सुरसरा में हुई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अन्यथा आपको इस तरीके से 50 का जो पर्सन है बेहतरीन क्वेश्चनों की जो आज की मैराथन है वो नहीं मिल पाएगी। और लेते हैं प्रश्न नंबर 48 तेजाजी को सर्प ने अजमेर के किस गांव में दसा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए सुरसरा गांव अजमेर, बी खोटिया गांव अजमेर, सी सोंडिया गांव अजमेर, डी सेंद्रिया गांव अजमेर। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तेजाजी को सर्प ने सेंद्रिया गांव में दसा था। प्रश्न नंबर 49 किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा आकृति की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मेहाजी की, बी रामदेव जी की, सी हडभुजी की, डी गोगा जी की। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गोगा जी की जो छतरी है और गोगा जी का जो मंदिर है वो मकबरे नुमा दिखाई देता है। और उनके जो आगे जो मेन दरवाज़ा होता है उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था, क्योंकि उन जो मंदिर का निर्माण है वो मोहम्मद गजनवी ने करवाया था। और लोक देवता गोगा जी एक ऐसे देवता है जिनको सभी जातियों के लोग पूजा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ रहा है। गोगा जी का जन्म दत्रेवा में हुआ मृत्यु उनकी हनुमानगढ़ में हुई थी। माता का नाम बाचल है और पुत्र का नाम केसरिया कंवर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 50 और आज की मैराथन का लास्ट क्वेश्चन है। बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 बाबूजी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? ए तेरा ताली नृत्य, बी गौरी नृत्य, सी बुहाई नृत्य, डी थाली नृत्य। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबूजी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। और तेरा ताली जो नृत्य है वो रामदेव जी के मंदिर में किया जाता है। गौरी नृत्य और जो बुहाई नृत्य हैं ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया, वीडियो को कहीं से स्किप नहीं किया, तो आने वाली परीक्षा के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन अंकों के साथ आप राजस्थान की जो संस्कृति है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
अन्यथा आपको हमारा जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें, आने वाला वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। तो आज के इस वीडियो में अगर आपको आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो क्लास को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।